हेलो एवरीवन। जूलॉजी का सेकंड पेपर हम लोग आज पेट्रोमाइजोन की स्टडी करने वाले हैं। पेट्रामाइजोन क्यों कहते हैं? क्योंकि पेट्रो मीन्स क्या होता है? स्टोन, या और माइजोन मीन्स चिपका हुआ। ये जो एनिमल होता है ना, वो किससे चिपका होता है? पत्थर से चिपका हुआ मिलता है, ठीक है। और इसकी क्लास क्या है? साइक्लोस्टोमेटा। मतलब इस क्लास में जितने भी एनिमल होंगे, साइक्लो मीन्स क्या होता है? सर्कुलर, स्टोमाटा मीन्स होता है माउथ। जितने भी एनिमल होंगे उनका माउथ क्या होगा? सर्कुलर होगा, सर्कुलर से, ठीक। एगनैथा, डिवीजन इसका क्या है? एगनैथा। एगनैथा मीन्स क्या होता है? ए मीन्स क्या होता है? फॉल्स, ठीक। या फिर या नो कह सकते हैं इसको। गनैथा मीन्स क्या होता है? जॉज। इसमें जॉ नहीं प्रेजेंट होते हैं, जॉ लेस होता है एगनैथा। जितने भी एगनैथा में एनिमल होंगे वो क्या होंगे? जॉ लेस, जॉ नहीं प्रेजेंट होगा। जो हम जबड़े, मतलब जबड़े नहीं प्रेजेंट होंगे। जो हमारे माउथ में सुंदर सुंदर जबड़े होते हैं वो इन सब में नहीं प्रेजेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिस्टमैटिक पोजीशन। फाइलम क्या है इसका? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में कौन से एनिमल आते हैं? आई होप आपको पता होगा। कॉर्डेटा में जिसमें वो एनिमल रखे गए हैं जिसमें नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड एंड गिल स्लिट प्रेजेंट होती है, इसलिए उसे कॉर्डेटा में रखा गया, ठीक। ग्रुप क्या है? क्रेनेटा। आपको पता होगा क्रेनियम जो हमारा हेड है वो कड़े आवरण से ढका हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? क्रेनियम। यानी इसमें भी क्रेनियम प्रेजेंट है, इसलिए इसे क्रेनेटा में रखा गया है, ठीक। वर्टिब्रेटा, इसमें वर्टिब्रम कॉलम प्रेजेंट है, मतलब रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है, इसलिए इसे वर्टिब्रेटा में रखा गया है। डिवीजन क्या है? एगनैथा। मैंने बताया ना, इसमें जॉज नहीं प्रेजेंट होते, जबड़े नहीं प्रेजेंट होते, इसलिए इसे एगनैथा में रखा गया है, ठीक। ये क्या है? क्लास साइक्लोस्टोमाटा। तो साइक्लो मीन्स होता है सर्कुलर, स्टोमेटा मीन्स माउथ। इसका जो माउथ है वो क्या है? सर्कुलर शेप में है, ठीक। ऑर्डर पेट्रोमाइजोनेटा, मतलब क्या हुआ इसका? ये जो एनिमल है वो पत्थर से चिपका हुआ होता है, इसलिए इसे पेट्रोमाइजोन भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका डायग्राम है। अब बात करते हैं कि इसकी बॉडी कैसी होती है। ईल लाइक होती है बच्चों। ईल क्या होती है? एक फिश है, और ये फिश नहीं है। ये फिश तरीके से दिखती है, ईल लाइक दिखती है, पर ये फिश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें फिन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड, मतलब पेयर्ड फिन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। फिन्स प्रेजेंट है पर अनपेयर्ड। पेयर्ड फिन्स किसे कहते हैं? अगर ऊपर और नीचे दोनों फिन्स प्रेजेंट हो, ऊपर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी फिन्स प्रेजेंट होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? पेयर्ड फिन्स। मछलियों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बॉडी कैसी होती है इसकी? ईल लाइक। ईल क्या है? एक फिश है। ईल का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसी ईल होती है, ठीक है। फिर इसकी बॉडी कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है। स्किन इसकी कैसी होती है? स्लिमी, मतलब बहुत पतली होती है। ब्राउन होती है और कैसी होती है? ब्लूविश। डॉर्सल। डॉर्सल मीन्स क्या होता है? डी से आप हमेशा याद करना, डॉर्सल होता है। बॉडी किसी भी एनिमल की डॉर्सल, एंटीरियर, वेंट्रल एंड पोस्टीरियर में डिवाइड होती है। डॉर्सल से आप याद कर लेना डैड। मम्मी से हमेशा डैड ऊपर होते हैं तो इसलिए डैड को डॉर्सल, ठीक है। एंटीरियर मीन्स आगे होता है, पोस्टीरियर मीन्स पीछे होता है, वेंट्रल वी से, ठीक है। तो ऊपर की तरफ डॉर्सल साइड में बॉडी इसकी कैसी होती है? ब्लू कलर की होती है। और कैसी होती है? स्मूथ। इसकी बॉडी क्या होती है? स्मूथ होती है। स्केल्स अब्सेंट होते हैं। स्केल्स जो मछली खाते होंगे उनको पता होगा कि मछली के ऊपर जो लेयर होती है स्केल्स होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, वो क्या होती है? हमारी स्केल्स होती है, इसमें अब्सेंट होती है, जो फिशेस से इसे सेपरेट करती है। मतलब जो पेट्रामाइजोन हमारा है उसको फिशेस से अलग क्यों बनाती है? क्योंकि इसमें पेयर्ड फिन अब्सेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? स्केल्स जो ऊपर ऐसे ऐसे नहीं रहता है, हम लोग बचपन से फिश का स्ट्रक्चर, वो क्या होती है? अब्सेंट होती है। अब बॉडी को देखते हैं। इसकी डिवाइडेड 3 पार्ट्स में होती है। हेड, ये हमारा हेड, ट्रंक एंड टेल। इसकी बॉडी 3 पार्ट में सेपरेट होती है, हेड, ट्रंक एंड टेल्स में। हेड के अंतर्गत हमारा माउथ आता है, ठीक है। अब बात करते हैं माउथ कैसा होता है? सर्कुलर। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। सर्कुलर क्यों है? क्योंकि साइक्लो मीन्स क्या होता है? सर्कुलर एंड स्टोमेटा मीन्स माउथ, इसलिए इसका माउथ सर्कुलर होता है, ठीक है। सक्टोरियल। फ्रेंड, सक्टोरियल क्या होता है? इसमें जो टीथ प्रेजेंट होते हैं ना, ये अपने होस्ट में ऐसे दबा के रखे रहते हैं, ठीक, मतलब सक करके रखे रहते हैं खून चूसने के लिए, उनसे न्यूट्रिशन लेने के लिए, तो इसलिए उसे सक्टोरियल कहते हैं, ठीक है। हॉर्नी टीथ, मतलब नुकीले शार्प टीथ प्रेजेंट होते हैं इन 2 रोज। मतलब जैसे हम लोगों में ऊपर नीचे रोज होते हैं ना, इसमें भी टीथ 2 रोज में प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियर एंड वेंट्रल साइड।
एंटीरियर मतलब आगे तरफ, और ये वेंट्रल मतलब नीचे के साइड में माउथ प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स, ये एक्टोपैरासाइट होता है, मतलब बाहर से न्यूट्रिशन लेता है फिशेस को खाकर। फिशेस को हॉर्नी टीथ घुसा करके उसमें अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है, इसलिए इसे एक्टोपैरासाइट कहते हैं। एंडोपैरासाइट में कौन आते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा एस्कैरिस, वो सब एंडोपैरासाइट होते हैं। अब बात करते हैं नेजल सैक की। डॉर्सली साइड में मतलब यहाँ पर हेड के पास नोज प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं नेजल सैक कहते हैं। ठीक है, गिल और फिन्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें 7 पेयर्स ऑफ गिल पाई जाती है, 7 पेयर्स में गिल प्रेजेंट होती है, जो रिस्पायरेशन के वर्क में काम आता है। ठीक है, और फिन्स की बात करते हैं तो इसमें हमेशा अनपेयर्ड फिन्स पाई जाती है, पेयर्ड फिन्स अब्सेंट होती है। मैंने बार बार बताया कि पेयर्ड फिन्स सिर्फ मछलियों में भी पाई जाती है, अनपेयर्ड फिन्स भी मछलियों में पाई जाती है, लेकिन पेयर्ड फिन्स मछलियों में सिर्फ पाई जाती है। इसमें एक भी पेयर्ड फिन्स आपको कहीं नहीं नजर आ रही है। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों अगर फिन्स प्रेजेंट होंगी तो उसे हम कहेंगे पेयर्ड फिन्स। तो इसमें कौन कौन सी फिन्स प्रेजेंट होती है? फर्स्ट डोर्सल फिन्स एंड सेकंड डोर्सल फिन्स प्रेजेंट होती है, एंड टेल के साइड में एक कॉर्डल फिन प्रेजेंट होती है। रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं तो ये जो एनिमल है ना, वो यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही सेपरेट होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। एनाड्रमस, ये वर्ड जो है एनाड्रमस उसे कहते हैं, पहले तो आप ये जान लो, ये मेराइन होता है। ठीक, समुद्र में पाया जाता है, जिसमें साल्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसको स्पॉनिंग करनी होती है, मतलब फीमेल को जब स्पॉनिंग करनी होती है, अंडे देना होता है, तो वो क्या करती है? कहती है कि मेरा मन नहीं है यहाँ पर नमक वाले एरिया में अंडे देने के। वो कहाँ चली जाती है? नदी में, फ्रेश वाटर में चली जाती है। फिर वहां पे जाती है तो वहां ऑलरेडी जो मेल है वो क्या करता है? एक अपना घोंसला बना के, एक घोंसला बना करके रहता है। अगर फीमेल को उसका घोंसला पसंद आता है तो वहां पे वो क्या करती है? स्पॉनिंग करती है, अंडे देती है। उसके बाद स्पॉनिंग करने के बाद तुरंत ही मर जाती है, और जो हमारा नन्हा सा लार्वा होता है वो 3 से 4 साल वहीं रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है। उसके बाद जब वो अडल्ट होता है तो 3-4 साल बाद लार्वा कहाँ जाता है? समुद्र में आ जाता है। ठीक है, तो जो स्पॉनिंग करने की स्टेज थी, मतलब जो मछली समुद्र से कहाँ गई? नदी में गई, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? एनाड्रमस कहते हैं। सर्कुलेशन सिस्टम कैसा होता है? क्लोज्ड होता है, हम लोगों में भी क्लोज्ड होता है। हार्ट कैसा होता है? 2 चैम्बर्ड में बटा हुआ होता है। ठीक है, ये एक्टोपैरासाइट होता है, फिर से याद दिला दे रही हूँ, ये एक्टोपैरासाइट है। क्रेनियम प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज का बना होता है। अभी भी ये बोन के बने हुए एनिमल नहीं है बच्चों, ये कार्टिलेज का बना है। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।